हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सबका फेवरेट ही होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। जो भी एक शेयर मार्केट में आता है, पैसा कमाने के लिए आता है, उसको सबसे अच्छा जो रास्ता मिलता है ना, वो यही मिलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, और वो कितना खतरनाक है वो आपको आज पता लगेगा, जिसमें कॉल पुट मैरी थिंग्स जो आपको नहीं जाननी चाहिए, या अगर आपको जाननी चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चीज़ पता है नहीं पता। एंड ऑफ द थिंग जो मैटर करती है वो है आपने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाए, प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपका PNL कितना इफेक्ट करता है। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये आपको इफेक्ट देंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये हम ध्यान रखेंगे, और छोटी सी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, ये एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसकी मैं कुछ एक टोकन अमाउंट दे देता हूँ, और मैंने आपको एक, जैसे मान लीजिए एक हवेली है, मुझे वो हवेली चाहिए, पर मेरे पास आज वो पैसे नहीं है, मेरे पास साल बाद वो पैसे आ जाएंगे, तो मैं आपको एक टोकन अमाउंट दे दूंगा, जिसे अपने अपनी लोकल लैंग्वेज में आप वो भी कहते हैं। जैसे अपने हवेली को खरीदनी है, तो आपको सबसे पहले उसके एक टोकन अमाउंट देने, 1 करोड़ की हवेली अपने लेफ्ट फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, और आपने उसका 1 लाख रुपया आज दे दिया और कह दिया कि ये 1 साल के अंदर अंदर, लास्ट डेट आपने दे दी, ये एक्सपायरी है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, उस हवेली की कीमत लगा दी 1 करोड़। उसके बाद चाहे रियल एस्टेट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे आपको वो 1 करोड़ में ही देनी पड़ेगी। लेकिन आप जो बायर हो ना, बायर बायर वो ले या ना ले, ले ना ले, वो आप पर है। अगर आप ना लोगे तो आपका वो डूब जाएगा 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने लेनी है तो आपको 1 करोड़ में मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ऑप्शन बायर करता है, और जो सेलर होता है उसने क्या है, वो एक बंदिश में बंध चुका है, एक बंदिश में बंध चुका है, उसको पैसे आपको मतलब वो चीज़ देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने आपसे वो टोकन अमाउंट ले लिया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बायर और सेलिंग होती है। तो ये आपको जो इसके लोट्स वगैरह होते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब थोड़ा चेंज हो गया मैटर। तो जो निफ्टी 50 के शेयर है ना, उसमें 50 शेयर्स का एक लोट होता है। 50 शेयर्स का एक लोट आता है, एक लोट ही आपको लेना होता है, एक शेयर वगैरह नहीं लिया जाता इसमें। आपको इसमें 50 शेयर ही लेने पड़ते हैं। और एक होता है बैंक निफ्टी, समझ गए आप? जो बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको 15 शेयर्स का एक लॉट आता है। अब नया चेंज हुआ है 2023 से। अगर आप वीडियो बाद में देखोगे, 3-4 साल बाद में हो सकता है चेंज हो जाए, या जैसे भी हो जाए, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। ये 15 शेयर्स का आपका एक लॉट होता है, और ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। फिर निफ्टी में चेंज ट्रेड हो जाएगा आपका फिर निफ्टी में हो जाता है, और आपका एक मिड कैप में हो जाता है, मिड कैप निफ्टी होती है उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है, और आपका शेयर्स में भी हो जाता है। लेकिन जो सबसे मैटर पॉइंट आपकी चीज करती है ना, वो होती है लिक्विडिटी। यानी कि आप निफ्टी में चेंज करो, बैंक निफ्टी में करो, आपको एक पैसे के अंदर आपकी चीज बाय सेल हो जाती है, बिल्कुल सेकंड्स के हिसाब से। समझ गए आप? और अगर आपको, जैसे आपने 12 रुपए पे लिया, तो 12 रुपए एक पैसे पे बिक भी जाएगा और सेल भी हो जाएगी। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो इसमें आपको लिक्विडिटी की। लेकिन जो शेयर्स होते हैं उसमें थोड़ी क्या होता है, शेयर्स में दोस्तों लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब जो निफ्टी 50 के हैं ना, उसमें भी ऐसे नहीं है कि 50 के 50 पे आप बेहिसाब से लगा दोगे, लेकिन नहीं, उस पे भी आपको वो चीजें होती हैं। जैसे कि अब हम बात कर लें, यहाँ से मेरे को पॉइंट याद आया, ITM, OTM, ATM का, इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। अब मैं आपको कॉल पुट का समझा रहा हूँ। कॉल पुट का मतलब क्या होता है? कॉल, जब आप बुलिश हो तो आप बाय कर लो, ये मैं आपको बुल के लिए समझा रहा हूँ। बिल्कुल इसका उल्टा है, अपोजिट। आप सेल पुट है जो आप उसको सेल कर दो, और कॉल को बाय कर लो सिर्फ बुलिश कंडीशन पे। अब बात आ गई बियर की। ओके, बियर में आप क्या कर दो, कॉल को सेल कर दो, पुट को बाय कर दो।
ओके, अब आप कहोगे सर इसमें मतलब इसको बाय सेल में क्या होता है? बाय सेल, बाय में जो अमाउंट होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम यूज चाहिए आपको, और इसमें मैक्सिमम चाहिए 1 लाख तक, 1 लाख प्लस चाहिए सेल करने में। कॉल है पुट है, किसी को भी सेल करना है आपको इतना अमाउंट तो लगेगा ही लगेगा। ओके, सेल करने में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड है, और बाइंग में जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड है। इसमें जो लॉस है वो लिमिटेड है, इसमें जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए बाइंग सेलिंग में। ओके, उसके बाद में हमने किस बारे में डिस्कशन कर रहे थे? आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। ओके, अब आपको पता लग गया, मान लीजिए ये निफ्टी है 18,000 पर चल रहा, अब इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइसेस होगी, यहाँ पर होगी 18,050 की, 18,100 की, यहाँ पर होगी 17,950 की, यहाँ पर होगी 17,900, ऐसे करके करते 50-50 पॉइंट वो नीचे आती रहती है। एट दी मनी, ये जो पॉइंट है जहाँ पर निफ्टी आज चल रही है वो उसका एटीएम होता है। मैं ए से उसको एटीएम शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये ए से इसको एटीएम शो कर रहा हूँ। ये जो आपकी ऊपर वाली दो होंगी ना, इसे आप आई से शो कर दीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, बस ये इन द मनी। इसके बाद जितने भी बाहर जाएंगी वो ओटीएम है। ओके, एक मिनट, हाँ जी, ओके। और अभी मैं आपको बताता हूँ आईटीएम, ओटीएम और एटीएम में। ओटीएम जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू यानी कि आप अगर मार्केट 18,000 पर है, आपने 18,900 का कॉल ले रखी है, अगर मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन कर रही है ना तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। समझ गए आप? आपका लॉस होना कन्फर्म है बाइंग में। और यही आपका जो लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट होता है, सेलर का प्रॉफिट होता है कंसोलिडेशन में। यानी कि टाइम वैल्यू जो फ्रेंड है वो सेलर की है, ठीक है, और वही सेम टाइम वैल्यू आपकी एनिमी है, किसकी? बायर की। जितने भी लोग आते हैं ना, हमने एक और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, एक होती है एक्सपायरी, थर्सडे, वीरवार, बृहस्पतिवार जिसको हम कहते हैं, वो होती है एक्सपायरी डे। हर एक मंथ का लास्ट होता है मंथली एक्सपायरी, और हर एक वीक का होगा आपकी एक्सपायरी। और ये जो एक्सपायरी होती है यहाँ पर ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, 3:15 बजे के बाद जीरो हो जाते हैं ऑप्शन, लिटरली। और जो लोग कहते हैं ना हमने करोड़ों कमाए, हमने पैसे के अपने कैपिटल को 20 गुना कर लिया, वो क्या होता है? 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो ऑप्शंस की लोट साइज होता है ना, लोट साइज वो आपका 50-50 रुपए में एक लोट आ जाता है, इतनी डाउन हो जाता है। और जब उसमें मूव आता है ना 1 रुपए तक का, तो वो मूव आपकी कैपिटल को ट्रिपल करने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि 0.75 एक रुपए के एक शेयर्स होते हैं उसमें। ओके फ्रेंड्स, जस्ट वेट। जो ये एक्सपायरी होती है ना, इसमें आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, एंड सो इसी तरीके से लोगों के कैपिटल, दोस्तों आप कह रहे हो 10x भी हो जाती है, लेकिन आपको हर एक चीज की दो चीजें देखनी होती है, कैपिटल 10x भी हो जाती है और कैपिटल 0 भी हो जाती है। अगर आपने कोई चीज 2 रुपए में ली है, वो बाद में 0.05 की रहेगी, यानी कि आपकी ये चीज 0 हो गई। लेकिन अगर वो 2 से 10 हो जाती है तो आपका कैपिटल 5x हो जाती है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। आईटीएम, ओटीएम हो गया, और हमने आपको इसमें लॉट साइज का बता दिया, एक्सपायरी का बता दिया। सो दोस्तों, आपको ट्रेडिंग कब करनी चाहिए? ट्रेडिंग आपको सबसे पहले तो दोस्तों आप इन्वेस्टिंग कीजिए, बिल्कुल थोड़ी बहुत कर लीजिए, 100 रुपए से स्टार्ट कर लीजिए। म्यूचुअल फंड नहीं, आपको शेयर ही लेने हैं। दूसरी बार आपको क्या करना है,
दूसरी बार आपको पहले आपको इन्वेस्टिंग करनी है, दूसरी बार आपको स्विंग करना है। स्विंग यानी कि महीने भर रख के बेच दिया, कुछ प्रॉफिट निकाल लिया। फिर आपको उसको थोड़ा सा जल्दी निकालना है, जिसे आप ट्रेडिंग कहेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, हम स्विंग स्मॉल कहेंगे। स्विंग स्मॉल यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर निकालना है, थोड़ी एनालिसिस करके। चौथा फिर आपका आ गया इंट्राडे। बिल्कुल छोटे मार्जिन से 5x का मार्जिन देते हैं वो, उससे कोई 1-2 शेयर से उठाइएगा। ऐसे नहीं कि आपने 10,000 लगा दिया, 50 से 70,000 का माल उठा रहे हो, लॉस हो गया, 20% कैपिटल ब्लो कर दिया और खत्म। जब आप यहाँ पर महारत हो जाओ, रेगुलर 1 मंथ चैलेंज लीजिए, 1 महीने में रोज ट्रेडिंग करोगे और उसमें अगर आप प्रॉफिटेबल हो, एंड ऑफ में आप प्रॉफिटेबल हो और रोज आपको प्रॉफिट आता है, हफ्ते महीने में अगर 4 दिन से ज्यादा आप लॉस कर रहे हो और एंड में भी अगर आप प्रॉफिट हो, तो भी आप अगला स्टेप नहीं लोगे, पहले आप इसे सेट करोगे। आप रोज प्रॉफिट हो सिवाय 1 या 2 दिन के, बस। अगर आप फिर प्रॉफिटेबल हो तो आप आओ हमारे इस नगरी में, जिसे प्यार से लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें भी आप ऐसे नहीं कि आते ही 20-20 हजार के लॉट उठा लिए, नहीं, एक्सपायरी वाले दिन आओ, समझिए। एक्सपायरी वाले दिन स्टार्ट करो, 2 बजे के बाद छोटे छोटे लॉट से ट्राई करो कि आपकी कैपिटल आप 100-200 बना रहे हो। आप 100 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। सबसे बेस्ट बात पता क्या है, 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है एक्सपायरी में। आप 100 रुपए से ट्रेडिंग करके पता लग सकते हो कि आपकी जो स्ट्रेटेजी वो वर्क कर रही है नहीं। ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो कहते हैं ना सबसे कम लागत में अगर आपको सीखना है। और आप एक मेरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, आपको पेपर ट्रेड से कभी नहीं पता लगेगा कि आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मार्केट में आना ही पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे भी कर रहे हो, तो आप ऑप्शन ऐसे नहीं कि कर लोगे, नहीं, आपको इसमें आना पड़ेगा, इसके लोट लेने पड़ेंगे, उठाना पड़ेगा माल, आपको पता लगेगा कैसे एक एक सेकंड कीमती होता है, कैसे थीटा क्या है, गामा क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब अल्फा बीटा क्या चीजें हैं, ये सारी मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें उलझाऊंगा भी नहीं, आज मैं आपको समझा सकता हूँ। गूगल में बहुत इसका इन्फॉर्मेशन पड़ी है, यूट्यूब पर लाखों की तादाद में लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, क्या है ये क्या, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है, चेक करनी है, आना चाहिए बस। नॉर्मली विक्स विक्स क्या है, इसके बारे में आपको जरूर वीडियो लाऊंगा, इस कैसे इम्पैक्ट डालती है, ये चीजें होती हैं, ये ज्यादा होती है कम होती है, आपके साइड में भी चलता हो मूव आपको पैसे नहीं देगा अगर विक्स आपके तरफ नहीं है तो। इसका एक स्पेशल वीडियो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं इसके लिए जरूर वीडियो लाऊंगा, इसको आप नोट आउट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी, हर एक बंदे की अलग स्ट्रेटेजी होती है, किसी की कॉपी नहीं कर सकते आप, किसी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मैच कर सकते। मान लीजिए मैं 10K का लॉस ले सकता हूँ, किसी की कैपिटल ही 5K है, तो उसका इतना लॉस कैसे होगा। किसी की कैपिटल ही 10K है तो उसका तो ब्लो हो जाएगा, एक ट्रेड लगाएगा खत्म, चलो भाई। ऐसा नहीं होता, आपको अपने अपने हिसाब से देखना पड़ता है। ये थी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स थी। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या बताया, ओके स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले हमने आपको इसमें बताया कि अच्छा ओके कितने लोट वगैरह होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कितने लोट्स वगैरह लेने चाहिए हमको, इसके बारे में हमने इसमें देखा। और फिर मैंने आपको बताया था जस्ट अ वेट, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद में हमने ट्रेडिंग की कैसे क्या होता है, लोट साइज के बारे में पता किया, एक्सपायरी के बारे में आपको बताया मैंने, एंड ओटीएम एटीएम के बारे में सारी चीजें आपको बताई, क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। इसके बाद में लोट साइज ट्रेडिंग किस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको एक्सपायरी का बताया, और आपको ये बीटा गामा वाले बता दी। इसका जो है ना कोई फायदा नहीं है, अगर मैं आपको आज बता दूं थीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, इन्वेस्टिंग करिए, फिर ट्रेडिंग करिए, फिर इंट्राडे करिए, फिर ऑप्शन में आइए, फिर स्ट्रेटेजी आपकी होगी। सबसे पहले आप जिस भी ट्रेडिंग में आओगे सबसे पहले स्ट्रेटेजी से आओगे,
उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, फिर आपको विक्स के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। फिर आपको बस इतना ही जानना होता है थीटा बीटा आप कैसे बनता है कैसे घटता है, यार कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप उसे रोक नहीं सकते। विक्स आप, हाँ विक्स आप देखकर ट्रेड करोगे, विक्स इज इम्पोर्टेंट, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, विक्स इम्पोर्टेंट है तो हम इसके बारे में जानेंगे। अब वो थीटा बीटा काम की चीज नहीं है तो उसके बारे में क्यों जाने। हाँ हमें पता है हम बायर हैं, हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। एक पेन है, पेन पे आइस क्यूब है, इस ये होता है बायर, जो इसका पानी बनेगा वो ले जाएगा सेलर। आपका क्या लॉस है, आपको इसको पानी बनने नहीं देना, उससे पहले आपको इसको स्किप करना है। और तवे के नीचे जल रही है फ्लेम, एक्सपायरी वाले दिन इसके नीचे जल रही है फ्लेम, और वो भट्टी बड़े वाली कैसे रख के आप जितनी जल्दी उठाते हो वो आपका है। इसमें आपकी टोकन अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका एक साधारण से एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया अभी मेरे दिमाग में है। ये आपका पेन है और ये आपका आइस क्यूब है, ठीक है जी, और ये आपका प्रीमियम है, ठीक है जी। प्रीमियम कैसे है, एक मिनट रुकिए जी। ये आपका पेन है, पेन के ऊपर आपका ये है, और इसके नीचे दोस्तों ये है आपकी फायर, ये आपकी आग जल रही है बड़े वाली भट्टी में, आपने इसको रख दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक छोटी आइस है, दिस आइस, आपने इस आइस को चक्कर इस पे रखना है और यहाँ से इसको उठाना है। अब आप कितना उठाओगे वो आपके सिर पर, समझ गए आप। अब वो थीटा अपना काम कर रहे हैं, अब वो जो इस चीज को गला रहा है, अगर आप अपनी चीज को भी गिलने दोगे तो वो ऑप्शन सेलर की कमाई हो जाएगी, और आप जितनी ले जाओगे वो आपकी कमाई। इससे सिंपल शायद इस यूट्यूब में किसी ने भी नहीं समझाया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग को, बिल्कुल बेसिक्स टू क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।